सर आ गए सर आ हाँ जी, एम आई ऑडिबल? जी सर। यस सर। सॉरी Yes, यार, आज sir. जरा सा ये इंटरनेट यस मुझे सर, अब क्लियर है। परेशान कर रहा है। यस सर। अरे ठीक हो, तो अब हम बात ही कर रहे थे कि विजन के हमें किसी भी चीज को जो अगर पढ़ना होता है उसके हमें फंक्शंस को समझने होते हैं कि वो क्या क्या काम देगा, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होता है कि वो किन चीजों से मिलके बना है और उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, और उस वजह से हमें ये पता चले कि वो हमारे किस काम का होगा। गेटिंग इट? ठीक है जी। सर रिपीट कीजिएगा। देखिए, किसी भी चीज को अगर हमने समझना है, किसी भी कॉन्सेप्ट को, उससे दो बातें समझनी होती हैं। एक ये कि उसके फंक्शंस क्या होंगे, यानी कि उससे हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, उससे व्हाट वुड बी द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड द सेकंड पॉइंट इज कि व्हाट दैट पर्टिकुलर थिंग इज एक्चुअली कंस्टिट्यूटेड ऑफ, वो बनी किस चीज से है, उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। तो यहाँ पे हम एक गाड़ी की बात कर रहे हैं कि उसके फंक्शंस ये हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम विजन की बात करते हैं तो आई एम श्योर कि अब आप 5 हफ्तों बाद इस चीज को डायरेक्टली समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर मैं ये स्लाइड आपको नहीं भी बताऊं तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ऐसे ही है ना? विजन सबसे पहले आपको क्या देता है? डायरेक्शन। मकसद देता है। समझ आती है बात? सही है ना? कि आपको पता, अब आपको पता चल गया भाई मैंने तो गुलूकार बनना है, या मैंने तो साइंटिस्ट बनना है, या मैंने तो व्हाट नॉट एंड व्हाट क्रिकेटर बनना है। दूसरा, विजन ग्रेटली रिड्यूसेस द रिस्क। वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं मिल पाता, उसकी क्या रीजन है? लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो लाइफ में उस वक्त होता है कि आपने पहुंचना ए पे था, आप बी की तरफ चल निकले, तो एक्चुअली हर गुजरता कदम जो आप बी की तरफ उठा रहे हैं वो आपको बी के तो करीब कर रहा है लेकिन ए से दूर कर रहा है। तो आप एक्चुअली जितना तेजी से बी की तरफ जाएंगे उतना एक्चुअली यू वुड बी लूजिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि आपने बनना था सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आप बनने चले गए आई डोंट नो स्पोर्ट्समैन। ठीक है, तो अब ये जो आप स्पोर्ट्स में जो दिन के 8 घंटे गुजार रहे होंगे ग्राउंड में, तो हर गुजरता लम्हा आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से दूर कर रहा होगा। तो इस वजह से विजन ना हो तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो में फंस सकते हैं। अच्छा, विजन के होने से वर्स्ट केस सिनेरियो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अच्छा भाई, अगर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कम से कम कराची के लिए तो खेल लेंगे, कम से कम PSL खेल लेंगे। आप बात समझ रहे हैं? कम से कम पहले जमाने में, मतलब बहुत पहले, लाइक 20 साल पहले, तो डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट होती थी, तो आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाता था, अच्छे भले पैसे हो जाते थे, तो चलें ठीक है, एक कैरियर बन जाता था। Have I made myself clear? Second point clear है? यस सर तीसरी चीज हो गई इट गिव्स अस मोटिवेशन। ठीक है जी। जाहिर है किसी भी काम को बार बार आपने करना है तो वो मोटिवेशन के बगैर तो आप नहीं कर सकते। अब वो उस मोटिवेशन पे कायम रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मुख्तलिफ अपने आप को अप रखना है ना। तो वो जो दैट थिंग दैट एक्चुअली गेट्स यू गोइंग है ना, वो मशहूर जुमला है ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो वो जो पर्टिकुलर चीज जो आपको गेट गोइंग रखती है वो यकीनन विजन होती है आपका। चौथी चीज, इट हेल्प्स अस फाइट एडवर्सिटी। एडवर्सिटी भी यही है कि कोई एब्सोल्यूट ऐसी चीज आपके साथ हो जाए, ठीक है, एक एडवर्सियल सर्कमस्टांसेस हो गए, कुछ ऐसा हो गया, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो आप उस एडवर्सिटी में फंस के अपने विजन से अलग नहीं होंगे, बल्कि आपका विजन उस एडवर्सिटी पे हावी रहेगा और आप कुछ ना कुछ करके रास्ता निकाल ही लेंगे। ठीक है, और अपने विजन की तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है आप 4-5 साल के लिए अलग हो जाएं विजन से। आई हैव सीन पीपल जो मेरे साथ पढ़े और उनका मानना ऐसा था कि उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, वो अम्मा अब्बा के लिए पढ़ रहे हैं। डिग्री होने के बाद वो वापस उसी फील्ड में चले गए जिसमें उन्हें जाना था। तो उन्होंने वो 3-4 साल खुशी के लिए गुजारे, अम्मा अब्बा को डिग्री दी, एंड देन दे वेंट टू देयर ड्रीम वर्क।
लेकिन उस ड्रीम वर्क को करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, ठीक है। मतलब उनको उस डिग्री के साथ 50,000 की नौकरी शायद 15 साल पहले भी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने उस 50,000 की नौकरी को नहीं किया, उन्होंने 5,000 की नौकरी को प्रेफर किया और अपने ड्रीम को परस्यू किया। तो ये ऑफ कोर्स यू नीड टू पे द कॉस्ट ऑफ चेसिंग योर ड्रीम्स, राइट। 5वां पॉइंट, तो अगर आपका अपना विजन नहीं होगा तो मसला क्या हो जाएगा, आप किसी और के विजन का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है जी, जी कहिए। सर जनरल क्वेश्चन ये है कि आज के दौर में जिस तरह लोग एनईडी के इंजीनियर्स बन के निकल रहे हैं लेकिन उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, तो इसका डिमोटिवेशन पॉइंट किसको जाएगा, स्टूडेंट को या ऑफिस के उसमें जाएगा? मेरा पर्सपेक्टिव इससे बिल्कुल ही अलग है, पता नहीं आप, बहरहाल मैं दे देता हूँ, यू मे डिसएग्री, राइट। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये जो जॉब है बेसिकली हुसूल रोजगार जो है और ये सारी रिसोर्सेज जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, इनका बहुत ज्यादा लेना देना इससे है, पढ़ाई से नहीं है। तो अगर मैं एनईडी इसलिए गया कि मुझे एनईडी जाना था और मैंने जो भी इंजीनियरिंग की वो इसलिए की कि वो मुझे करनी थी, तो शायद इस बात से मुझे बहुत फर्क ना पड़े कि मैं उसके बाद मुझे जॉब मिल रही है या नहीं, मैं कुछ और कर लूंगा, मैं दुनिया के किसी और खत्ते में चला जाऊंगा जहां पे इंजीनियरिंग की जॉब्स हों। आई मे फाइंड माई सेल्फ समथिंग टू डू और अल्लाह कुछ ना कुछ करा ही देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोर मकसद ही इसके तहत गया था कि एनईडी में दाखिले का मतलब है एक अच्छी नौकरी और उसके बाद अच्छा घर और एक अच्छी बीवी, और वो पहला ही स्टेप पे ऐसी ठोकर लग गई कि मैं एक कुछ अंग्रेजी पढ़ाने के इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, ये मेरी बेगम तो ऐड डालते हैं ना कि अंग्रेजी के टीचर चाहिए, तो उसमें से 70% एनईडी के इंजीनियर्स होते हैं। तो अगर ये हाल रहेगा तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे ना, क्योंकि आप खुद का जो मकसद था वो पहले स्टेप पे फेल हो गया। और मैं ये कहता हूँ यार, अगर पैसा बनाना है तो 4 साल की तालीम जो है और उस पर जो इन्वेस्टमेंट है वो एक आसान तरीका है। पैसा वैसे भी कोई आसानी से नहीं बनता है, तो कुछ ऐसा सोच के करें। मतलब ऑफ कोर्स मेरा भी शायद पढ़ने का यही उस जमाने में सोच होगी कि अच्छा भाई क्रिकेट नहीं खेल पाए तो दोबारा कहिए प्लीज। पता नहीं कोई और इनकी बात समझ पाए तो मुझे बता। डिग्री के साथ आपके टैलेंट की ज्यादा जरूरत होती है। I'm sorry, एक्सपीरियंस हो यार, यानी एक्सपीरियंस हो। अरे बोलने के टैलेंट की भी तो जरूरत है। टैलेंट देखो सर आपकी डिग्री टैलेंट कैसा देखते हैं, पार्टी और सेलिब्रिटी बना दिए बिना बात के। यार कहाँ ये बात को कहाँ छोड़ रहे हो? अच्छा जी वापस आ जाएं, अगर आपका सवाल ही है होता है। यहाँ ये हमारी पार्टी हुई है। सर आपकी डिग्री आपको एक चेयर तक पहुंचा सकती है किसी भी, उसके बाद फिर आपकी काबिलियत काम आती है, आपकी एबिलिटी काम आती है कि आप में कितनी किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन एक बात तो ये है कि अगर आप उसी फील्ड को चूज कर गए हैं जिसमें आपका टैलेंट है तो आप एक्सट्रीमली लकी हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई काउंसलिंग तो नहीं होती, तो आपने खुद से फैसले करने होते हैं। और फिर अगर आप उस फील्ड में जिसमें आपका टैलेंट है ना सिर्फ चले गए बल्कि उसमें आपने को मौका भी मिल गया टू प्रूव योरसेल्फ, तो ये तो हमारे यहाँ 1 in 100 पॉसिबिलिटी है, 1% का चांस है। तो इस वजह से कम इतनी एंड्योरेंस हर शख्स में होनी चाहिए कि भाई अगर वहां तक नहीं हो पा रहा तो वो अपने रास्ते को चेंज कर सके और दूसरे रास्ते पे भी चलने के लिए तैयार हो, उसके अंदर इतने गट्स हो कि वो स्टिल he or she can make his living, you know, कम से कम इतना तो होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि it really helps and count, it really helps and count कि आप के अंदर टैलेंट होता है तो ही जब पोजीशन आपको मिलती है, जब अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे आती है तो आप बेहतर कर पाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मतलब ये खुद से कुछ नहीं हो रहा होता। कोई और सवाल? सर एक सवाल मेरा ही है, पाकिस्तान के अंदर मेरिट पे काम क्यों नहीं होता? पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे काम मेरिट पे होते हैं।
और बहुत सारे नहीं भी होते, अक्सर नहीं होते। ठीक है, तो अब हम ये हमारे सर्किल ऑफ नो कंट्रोल है ना, हम तो अब खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं मेरिट पे काम करूंगा। लेकिन ये टैलेंट वाली बात नेगेटिव है, आपको पॉजिटिव होकर चलना है। हाँ बिल्कुल, नहीं टैलेंट वाली बात पे मैं 2-3 जुमले और बोलना चाहूंगा, इसको कंफ्यूज ना करो। अच्छा भाई, एक वर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू हेट आफरीदी? सर मैं तो नो बहुत वन, मिल चुका हूं। नो वन। सर मैं सर एक दफा तो मिल चुका हूं। वो सर क्यों अगर पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो हेट नहीं करते हैं, लेकिन क्रिकेट की अगर उसमें देखा जाए तो मतलब अब वो बात नहीं रही है। सबसे बड़ा स्टार है पाकिस्तान का, ठीक है ना। अच्छा अब सुनिए, आप सुनिए बात को, ठीक है। दिस इज फ्रॉम वसीम अकरम, ठीक है, एंड वी हैव बीन स्कूलमेट्स, ठीक है। तो मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है पीपल? यस सर। अच्छा, अब वसीम अकरम ये कह रहे हैं कि जनाब हम पाकिस्तान टीम कहीं और खेल रही है दुनिया में, पाकिस्तान ए कहीं और खेल रही है दुनिया में, पाकिस्तान की नेशनल टीम को एक लेग स्पिनर की जरूरत पड़ती है, वो बोलते हैं बोर्ड को कि भाई हमें लेग स्पिनर भेजो, तो बोर्ड को पता चलता है यहाँ पे सच कोई लेग स्पिनर नहीं है। हाँ, एक लड़का अंडर 18 में किसी और मुल्क में खेल रहा है लेग स्पिनर, उसको वो सीधा वहां भेज देते हैं। ये क्या हो गई? लक। ठीक हो गई? सही है। अब आगे आइए, जब वो पहले दिन वहां पहुंचता है तो उसके सामने वो लोग खड़े हैं जिनको वो ड्रीम करता था, द बिगेस्ट सुपर स्टार्स, ठीक है, वसीम एंड वकार एंड इंजी एंड एवरीवन, ठीक है। वो सारा दिन नेट में बॉल करता है, आखिर में वसीम भाई उसको बोलते हैं कि बैटिंग कर लेते हो? कहना हाँ बहुत अच्छी करता हूँ, बैट करो। अब वसीम और वकार बॉल कर रहे हैं, दे आर एट देयर पीक, सही है। पहली 2 बॉलें जो वसीम अकरम करते हैं वो ग्राउंड से बाहर नहीं, स्टेडियम से बाहर जाती हैं, ठीक है। नेट हो रहा है, अगर किसी ने क्रिकेट खेली भी है ना तो नेट में इस तरह बैटिंग नहीं होती, ठीक है। यस सर, यस सर। तो अब ये जो हुआ ये क्या था? ये क्या सिर्फ लक थी? भाई वो तो भाग रहा था ना रोज, तो जिस वक्त मौका आया उस वक्त उसने छलांग लगा ली। मैं हमेशा कहता हूं ना कि इफ यू कीप योर लेग्स गोइंग, तो जिस वक्त जरूरत पड़ेगी, जिस वक्त कुत्ता भागेगा, उस वक्त आप उसे आउट चेस कर दोगे। तो ये वो काम था जो वो कर रहा था पिछले 6-8 साल से, कि वसीम और वकार वाज अ लेजेंड्स, ठीक है। अगले दिन उन्होंने उसको नए बॉल पे पैड कराया, सुबह नए बॉल पे, और फिर दोनों ने उस पे बॉल किया, ठीक है। तो दैट वाज प्रिपरेशन, ठीक है। हम उतने ही लकी होते हैं जितने हम प्रिपेयर्ड होते हैं, मोर ऑफन देन नॉट। तो टैलेंट को अपने नर्चर करना ये 100% हमारा ही काम है, ओके। बात क्लियर हो रही है? क्योंकि जिस वक्त वो मौका आएगा उस वक्त हम डिलीवर कर सकें। यस सर। अच्छा जी, आखिरी चीज, हाँ जी कहिए सर। गॉड गिफ्टेड भी तो होते हैं कुछ लोग। ये गॉड गिफ्टेड ही तो हैं, द वे ये आदमी गॉड गिफ्टेड है जिनकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं आफरीदी की। ठीक है जी, सहवाग हो गया भाई। जो टेक्निकल बैट्समैन थे इंडिया के, वो लक्ष्मण था, वो तेंदुलकर था, वो द्रविड़ था, राइट, किसी हद तक गंगुली था। लेकिन सहवाग के आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए, ना पैर हिलता है ना कुछ होता है, लेकिन ही इज जस्ट गॉड गिफ्टेड। हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऐसी है कि ही कैन डू दैट। और वो भी सर टेस्ट मैच में 300 बनाए हैं 2 बार, और वो भी 6 मार के बाद। ये गॉड गिफ्टेड है, ठीक है जी। आगे आ जाइए। 6 नहीं, हमारा बाबर टेक्निकली बहुत करेक्ट है, बहुत टेक्निकली करेक्ट है। It helps us select some of our roles. आखिरी पॉइंट पीपल, आखिरी पॉइंट, कम बैक। हमारे पास सिर्फ 20 मिनट रह गए क्लास के, उसके बाद क्विज शुरू होना है। It helps us select some of our roles. भाई देखिए, जब ये पता होगा कि जाना कहाँ है तो फिर पता चलेगा ना हमारे रोल्स कौन से हैं। देखिए कुछ तो रोल्स ऐसे हैं जो हमने सिलेक्ट नहीं किए हुए ना, यानी कि आपका किस घर में पैदा होना, आपका अब्बा अम्मा का होना, ये सब सिलेक्शंस नहीं है। लेकिन बहुत सारे आपकी जिंदगी में ऐसे रोल हैं जो आपने सिलेक्ट किए हैं, और
वो रोज उस वक्त ही सही सिलेक्ट हो पाएंगे जिस वक्त क्या हो, जिस वक्त आप जो हैं वो क्या करें, आप अपने विजन पे कायम होंगे। आपका विजन आपको क्लियरली दिखाएगा मुझे कौन से रोल में जाना है, ठीक है ना। अब अगर आप दिन के 3 घंटे अभी भी चाय के ढाबे पे गुजार रहे हैं ऐसे दोस्तों के साथ जिनका प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है, ट्रस्ट मी कि आप इतने कुछ गलत रोल एक्वायर किए हुए हैं। मतलब मैं तो इस पे भी खुश हूं कि आप 3 घंटे पठान के ढाबे पे गुजारें, लेकिन वहां पे ऐसे लोग हों जिनसे आप किसी हद तक प्रोग्रामिंग की डिस्कशंस कर सकें, एक इनफॉर्मल इंटरेक्शंस हो, कोई सीनियर हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर उस आदमी से मिलना ही छोड़ दें जो प्रोग्रामिंग नहीं करता, लेकिन दैट मे बी ओवर अ वीकेंड, सही, दैट मे बी ओवर अ वीकेंड। हाँ यार वो पुराने अपने दोस्त हैं उनसे कैसे नहीं मिलना, जरूर मिलना है जाहिर, ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये 6 पॉइंट बिल्कुल क्लियर है ना भाई? जल्दी जल्दी एक नजर देख लो। डायरेक्शन देगा, सेकेंड रिस्क रिड्यूस करेगा वर्स्ट केस का, मोटिवेशन देगा, एडवर्सिटी से निकाल लेगा, किसी और के विजन का हिस्सा नहीं बनने देगा और हेल्प करेगा रोल्स की सिलेक्शन में। ये टॉपिक आगे भी तफसील से आएगा रोल्स वाला, ठीक है। पीपल कैन आई गेट अ यस? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है सर आपकी आवाज। यस सर। अच्छा जी, अब आपको अगले 15 मिनट में कुछ इंटरेस्टिंग बताना है, ठीक है जी? और से सुन रहे हैं ना सब लोग? यस सर। ठीक है भाई। तो भाई एक था विलेज, एक था विलेज और उसमें जो द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर वाज अ वेल, ठीक है जी, एक कुआं था बीच में, सब वहां से पानी पीते थे। और उस गांव में देयर वाज अ डॉग जिसका नाम था टोनी। क्या नाम था? टोनी। ठीक है जी। अब हुआ ये कि एक दिन टोनी जंप्ड इनटू द वेल एंड ही डाइड, ठीक है जी। अब क्या होता है जनाब, गांव वाले सपोजिटली द मोस्ट लर्नेड मैन ऑफ द विलेज वाज द मौलवी साहब ऑफ द मस्जिद, तो वहां जाते हैं और मौलवी साहब से कहते हैं मौलवी साहब आप टोनी को जानते हैं? टोनी मशहूर चीज थी। हाँ जी बिल्कुल, टोनी को कौन नहीं जानता। उन्होंने कहा जी टोनी जो है वो कुएं में कूद गया। तो उन्होंने कहा ओहो ये तो बहुत मसला हो गया, द ओनली सोर्स ऑफ वाटर। तो उन्होंने कहा आप एक शरई फैसला देते हैं कि आप 40 डोल पानी के निकाल दें और इस्तेमाल करते रहें। गांव वाले वापस चले जाते हैं, 40 डोल पानी के निकाल देते हैं, जिंदगी आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो आते हैं, कहते हैं कि जी वो 40 डोल के निकाल दिए, द वाटर इज स्टिल स्टिंकिंग। कहते हैं 40 और निकाल दें, वो फिर चले जाते हैं। अनदर वीक पास बाय, वो वापस आते हैं, कहते हैं जी स्टिल स्टिंकिंग। मौलवी साहब कहते हैं आपने किया क्या? मैंने कहा जी आपने पहले कहा 40 डोल निकाल दिए, हमने निकाल दिए। फिर आपने कहा 40 डोल निकाल लो, हमने निकाल दिए। मौलवी साहब कहते हैं टोनी कहाँ है? वाले कहते हैं टोनी इज देयर। ठीक है जी। अब तक मैंने आपकी जितनी क्लासें ली है ना, वो मैंने पानी की डोल निकाला है। अगली जो क्लास है, अगली जो स्लाइड है ना, वो किस पे बात करेगी? टोनी पे। टोनी के निकालने पे। टोनी पे। हम आइडेंटिफाई करेंगे 3 ऐसे टोनी जो हम सब के अंदर छोटे या बड़े मौजूद हैं और जितनी जल्दी हम उन्हें निकाल सके उतने ही ये पानी के डोल फायदा करेंगे, वरना ये डोल आप भी निकालते रहेंगे, मैं भी निकालता रहूंगा, इट विल नॉट हेल्प। बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब अगली स्लाइड की इंपॉर्टेंस के लिए ये पूरा सया को सबा के एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। और अगली स्लाइड, आपको लग रहा होगा अगली स्लाइड पे पता नहीं क्या तूफानी बात आनी है ना? यू ऑल नो सर 8 दिख रही है। ठीक है जी। सिर्फ ये 3 इश्यूज हैं जो हमें हमारे विजन को परसू नहीं करने देते, ठीक है जी। परसू करना छोड़ दें, विजन बनाने ही नहीं देते। व्हाई? पहली चीज, अब मैं कोशिश करूंगा अगले 5 मिनट इस पे बात करके 11 बजे में यहीं पे क्लास क्लोज कर। पहली चीज जो है वो
हमारा मुसलमानों का मसला है सबसे बड़ा, ठीक है, क्योंकि हम जिस हाल में पहुंचते हैं अपनी वजह से, हम क्या कहते हैं, अल्लाह को यही मंजूर था। बिल्कुल बिल्कुल सर, और अल्लाह को मंजूर है कि अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि मेरी तो किस्मत ही यही थी, ठीक है जी। अब और हम जहां पहुंचे, फिर हमें मुस्तकिल सारी जिंदगी ये भी बताया जाता है कि आप जिस भी जगह पहुंचे वहां पे आपने राजी और खुशी रहना है, राइट, ये भी समझाया जाता है ना, शिकवा नहीं करना है। तो वो इकबाल का शिकवा जवाब शिकवा पढ़े ना, तो वो इकबाल उसमें कहता है मोर और लेस, मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। तो इकबाल फरंगियों की तरह यानी वेस्ट की तरफ कहता है कि उनके लिए हुरो सुरूर, ठीक है, क्या कहता है, उनके लिए हुरो सुरूर, हमारे लिए फकत वादा है हुर। ठीक है सर, ये तो जवाब पे शिकवा है ना। हाँ, तो भाई ये पहला मिसरा मेरा अपना है, ठीक है। तो इसमें मसला ये है कि हम जिस जगह पहुंचते हैं ना, हमें लोग समझाते हैं बेटा आपने कंटेन्ड रहना है, कंटेनमेंट दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, ठीक है जी। तो भाई कंटेन तो रहना है, लेकिन क्या आईने में देख के ये बोल सकता हूं कि जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी की? ऐसा कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। तो जब हम एफर्ट ही नहीं कर रहे और फिर हमें कम मिल रहा है, यानी कि ऐसी बात है कि मेरे सामने रोटी रखी हुई है और मैंने सिर्फ इतनी मेहनत की कि मैं एक लुकमा उठा के खाऊं, अब मैं भूखा हूं और अब मैं अपने आप को ये समझा रहा हूं कि भाई मेरी किस्मत में आज एक ही लुकमा था। अबे भाई तेरे सामने रोटी रखी है, ठीक है। इट्स अबाउट जस्ट मूविंग योर हैंड and make a niwala and put it in your mouth, but you are not willing to do it. And everyone else you are seeing who are doing good are doing the same, but you are still not doing, and you are waiting for the Almighty to make the roti fly into your mouth. अल्लाह की ये सुन्नत नहीं है। सर फिर तो अल्लाह ताला ने यही कहा है ना कि कोशिश करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट्स अल्लाह ताला के हाथ में। तो कोशिश ही कोशिश की ही बात अगर होगी हम ना, नहीं करेंगे और तो अल्लाह का फिर वादा मुसलमानों से कुछ नहीं है, ये एक कमाल बात है। दुनिया की जो रिसोर्सेज हैं उसका वादा अल्लाह ने इंसानों से किया है। जो इंसान मेहनत करेगा अल्लाह उसको दुनिया दे देंगे। सर मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। मैं आगे बता रहा हूं, जो इंसान मेहनत करेगा अल्लाह उसको दुनिया दे देंगे। दुनिया का वादा मुसलमानों से नहीं है, इंसानों से है। मुसलमानों ने मेहनत की, ये दुनिया की जमीन छोड़े, अल्लाह ने समंदर उनके ताबे किए, ठीक है, उन हवाओं को उनके ताबे किया। सर आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि जो है यानी दरअसल असल जो तोहफा है मुसलमानों के लिए वो जन्नत में है, यानी क़यामत के दिन। भाई जरा इस हदीस, वो जो तोहफा है ना वो आपने इस दुनिया में रह के हासिल करना है, ठीक है। अब उसको हासिल करने के लिए इस दुनिया में आपने अपने आप को रिस्पेक्टेबल रखना है। जन्नत कब मिलनी है यार हमें? नहीं कब मिलनी है? उसके हिसाब की बात यार मैं ना बहुत रिलीजियस गुफ्तगू करता नहीं हूँ, आप बात कर लीजिए, फिर मैं I'll put a concluding remark. जी कहिए। सर मैंने उसके मुताबिक सुना है कि जो दुनिया का तालिब होता है उसको अल्लाह पाक थोड़ी दुनिया दे देता है, मगर जो आखिरत का तालिब होता है अल्लाह पाक उसको आखिरत बना देता है उसकी। सर मैं भी आपसे पूछना चाह रहा था। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई मुझे एक बात बताइए, ये ऐसी मैं आपको ना कोई 20 हदीसें बता सकता हूँ और अभी आ रही है? Am I audible people? यस सर। यस सर। ऐसी मैं आपको 20 हदीसें बता सकता हूँ जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि भाई आप अपने आप को रिसोर्सफुल बनाएं। बिल्कुल रिसोर्सफुल क्यों बनाए? क्यों? इसलिए बनाए कि फकर जो है इंसान को वो कुफर पे ले जाता है। यस ठीक है, कुफर पे ले जाता है। ठीक है, ये जो भी दुनिया में गलत काम होते हैं उनमें से 70-80% लोग, 50% लोग वो होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते और उस वजह से मजबूरन वो कर रहे होते हैं। ओके 30-40% आदतन भी कर रहे हो, लेकिन वो जो पहली दफा होता है वो मजबूरन होती है, फिर वो आदतन बन जाती है। ऐसे ही होता है ना।
तो सर, ये इट्स भी है। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस दुनिया में रह के उसकी तैयारी करें। अब इस दुनिया में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वहां की तैयारी हो? तो भाई अल्लाह तो कहता है कि मैं अपने हुकूक माफ कर दूंगा, मैं हुकूकुल इबाद को जो बेहतर कर लेगा मैं वो करूंगा। अब हुकूकुल इबाद में क्या ये नहीं होगा कि आई कैन हेल्प सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड? बिल्कुल सर। तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा? वो मैं कैसे कर पाऊंगा जब आई वुड बी डूइंग समथिंग गुड एट माई ओन? बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई हमने, हमारे जिम्मे है हमारी फैमिलीज, ठीक है, हम हमारी अपनी सेल्फ जो ये हमारी जात है ये हमारे जिम्मे, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। अब होता यह है ये ऑल इज वेल का जो कॉन्सेप्ट वो मूवी में भी आया कि सब ठीक है, वो भाई सब ठीक नहीं है। सब कैसे ठीक है? आप रोज सुबह उठ रहे हैं और आप पूरा दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, यू जस्ट वेस्टिंग टाइम एंड यू फेल्ड एंड देन यू से ऑल इज वेल। ये कैसे ठीक है? आप 6 घंटे फेसबुक पे गुजार लेते हैं, आप 2 घंटे यूट्यूब पे गुजार लेते हैं, आप 3 घंटे ढाबे पे गुजार लेते हैं। हाउ दिस इज वेल? आपको जिंदगी में कुछ नहीं है हासिल करने को, तो दिस इज नॉट वेल। ठीक है ना? पहली बात ये हो गई, मैं यहाँ पे पहला पॉइंट रोक रहा हूं। दूसरा पॉइंट जो विजन नहीं बनाने देता वो ये है, ये पहला पॉइंट तो ये कहता है ना कि जब सब ठीक है, जब सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर किस बात की मेहनत करना? पहला पॉइंट ये है मुसलमान। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अबे देखा जाएगा, ठीक है करेंगे, लेट द ब्रिज वुड कम। Procrastination. Oh, bhai, when the bridge would come, you will not be able to jump because you have never jumped in the life. So if you want to jump, and if you really want to make a good jump, so you need to practice jump. As simple as that. आप लोगों से अच्छी तरह बात करना चाहते हैं, आप आईने में खड़े होकर रोज 15 मिनट बात कीजिए, 1 हफ्ते बाद देखिए आपकी बात से लोग मुतासर होंगे। राइट रॉन्ग? आप अच्छी सेहत चाहते हैं, आप उस पर काम कीजिए। आप अच्छी मेंटल कैपेबिलिटी चाहते हैं, आप मेंटल एक्सरसाइज कीजिए। मतलब इट्स वेरी सिंपल, ब्लैक एंड व्हाइट। ऐसा नहीं हो सकता कि वन गुड डे यू थिंक यू कैन मेक अ मार्क, but you will never be able to make a mark on that good day if you are not practicing it. और इसका मतलब ये है ना कि हम लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करते बल्कि वेट करते हैं कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आए, क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते। देखिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना तो फिर एक नेक्स्ट लेवल है भाई। आप प्रिपेयर तो हो कि अगर अपॉर्चुनिटी ही आ जाए तो आप कर पाएंगे ना। आफरीदी वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट डे। जब अपॉर्चुनिटी आई उसने फास्टेस्ट 100 मार दिए, बट ही वाज प्रिपेयर्ड। जी कहिए सर। ये जो मोहम्मद बिन कासिम ने कश्तियां जलाई थी ना शायद, तो वो यही वाला जो सेकंड पार्ट तक है? नहीं, वो उन्होंने वो किश्तियां मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं जलाई थी, किसी और ने जलाई थी। ठीक है, तारिक बिन ज़ियाद नहीं, तारिक बिन ज़ियाद ने चलाई थी। और वो ये था कि अपने लोगों को ये बिलीव दे दें कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, द ओनली वे इज फॉरवर्ड। वो सर वो उनके लिए चॉइस खत्म करने के लिए था कि वो पीछे का सोचे ही ना। हाँ, बट द ओनली वे इज फॉरवर्ड। डू और डाई। यस यस यस, ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। आखिरी चीज, इट्स ऑल ओवर। अब ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि या तो आप बिल्कुल ऐसे थे कि जो भी है ऑल इज वेल है, लेकिन अब आप ऐसे जगह पे आ गए कि बिल्कुल ही मायूस हैं, तो मायूसी भी कुफर है। तो इस वजह से वी ऑलवेज हैव बिलीव ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, वी ऑलवेज ट्रस्ट कि भाई थिंग्स विल इम्प्रूव, आई कैन इम्प्रूव, वी ऑल कैन इम्प्रूव, है ना। और अगर आज तक बेहतर नहीं भी किया है तो मैं जब दिल चाहूंगा कर लूंगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कभी भी इन 3 चीजों की वजह से जो है ना हम क्या नहीं कर पाते, हम विजन की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो डोल हम पानी के निकाल रहे हैं ना, पहली क्लास से आज शायद 5वीं 6ठी क्लास हो गई, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले ये 3 चीजें हमारे अंदर से बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। ठीक है जी। और अब मैं ये बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, और आज सुबह मैंने ही वॉक नहीं की हुई। ठीक है जी, तो ये सब बातें मैं सबसे पहले अपने आप को सुना रहा हूँ। ठीक है, कि ए कंसिस्टेंट एफर्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, कभी होना कभी ना होना विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है जी,
और एक डायरेक्टेड एफर्ट. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इट ऑट टू बी अ डायरेक्टेड एफर्ट. ये डायरेक्शन, ये आपको पता है इस स्लाइड पे ये पहला पॉइंट डायरेक्शन का क्यों है, हालांकि इसमें और चीजें शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही होंगी. लेकिन इसकी जरूरत ये है कि अगर if the water is 10 feet down the ground, तो आप 10 फीट खोदें और 10 मुख्तलिफ लोकेशन पे खोदें तो क्या पानी निकलेगा? नो. तो हालांकि 10 फीट नीचे पानी है और आपने 10 फीट ही खोदा है. तो जो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं ना, हाँ, जो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं, जो रिजल्ट जिनके आते हैं ना, उनकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि एफर्ट तो वो लोग भी करते हैं यार जो नाकाम होते हैं, एफर्ट वो भी करते हैं जो ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं ला रहे होते, ठीक है ना. इट्स जस्ट दैट कि उनकी एफर्ट डायरेक्टेड होती है. पानी निकलेगा जब आप एक ही जगह पे 10 फीट खोदेंगे. अब हम क्या करते हैं, हम एक काम शुरू करते हैं, 2 हफ्ते किया, 3 हफ्ते किया, फिर हम उससे बोर हो जाते हैं, फिर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं. थोड़ा सा गाना सीखा, थोड़ी सी रनिंग, थोड़ा सा जिम, ठीक है, इम्पैक्ट कोई नहीं है. इम्पैक्ट उस वक्त होना है ना जब वो 10 फीट पूरे होने, और वो 10 फीट एक जगह पे पूरे होने. इट्स द नंबर ऑफ आवर्स यू क्लॉक इन अ पर्टिकुलर फील्ड that will actually make you go. समझ रहे हैं बात को? यस सर. ठीक है जी, तो बस आज का लेक्चर हम यहीं पे रख रहे हैं. अब आप लोग इंतजार कीजिए. मुझे उम्मीद है कि 11:10 पे आपको लेक्चर वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, क्विज वहां पे मिल जाएगा. जी GCR पे. आई एम कनेक्टेड बट आई एम नॉट आंसरिंग एनी मोर. आप लोग भी अपनी किताबें देख लें. It will be an open book, open internet quiz, but me just say it is strictly not allowed to have discussion. ठीक है जी? सर ओपन बुक है मतलब सर्च भी कर सकते हो? जी ओपन बुक, ओपन इंटरनेट. फिर क्या डिस्कस करेंगे? क्या सर्च करोगे? GCR पे अपलोड करना. अपने गुनाहों से बचा. GCR पे आप अपना ये देख लीजिएगा, ठीक है. सर अगर ये क्लास में होता फिर भी ओपन बुक होता? जी क्लास में भी मैं ओपन बुक ही लेता हूँ चीजें. सर कॉपी वर्क करने आपने पढ़ाया उसी में से आएगा ना, सिलेबस कंसेप्ट क्लियर होना. मतलब वो चाहते ही होगा सर लेक्चर में से देते होंगे आप. मेरे लेक्चर से कुछ भी नहीं आता, बुक से आता है सब कुछ. और टाइम से कितना इसका? 20 मिनट्स मैंने आपसे कहे थे, आप लोगों ने कहा 25 कर लें, मैंने उससे एग्री कर लिया था. ठीक है सर. जी सर स्टार्टिंग में नेट सही काम नहीं कर रहा तो मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है और क्या सबमिट कैसे करना है, थोड़ा सा बता दें. जनाब बस आप गूगल क्लासरूम पे जाइए, आपको पहला क्विज मिलेगा, उसको में जो सवाल है उनको वर्ड पे आंसर लिखिए और वापस अपलोड कर दीजिए गूगल क्लासरूम पे. वन लिखिए डायरेक्ट सिर्फ आंसर. सर कितने टाइम तक का टेस्ट होगा? 20 मिनट्स. 25 मिनट्स. 25 बोल रहे हैं आप. हमें आपको टेस्ट सबमिट करा देना सर. 25 हो जाते हैं सर. पीडीएफ नहीं बनाना सर, लिखने में तो इतना टाइम वेस्ट हो जाता है. यस सर, थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं, जस्ट आधी घंटा कर दें. अच्छा अब आप मुझे क्विज बना लेने दें प्लीज. सर आप अभी मैं छोड़ के तो नहीं जा रहे ना, अभी यहीं पे है ना? मेरे आज पहली क्विज अपलोड करें तो बता दीजिएगा सर. जी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ. मोटिवेशन मिलेगी, आप जाएंगे तो मोटिवेशन मिलेगी सर. सर बहुत मेहरबानी आपकी सर. आप छोड़ के मत जाएं सर. Interesting kids. सर यूनिवर्सिटी कोई अपडेट नहीं है अभी तक खुलने की? मिड टर्म के बाद ही खुलेगी और मेरे ख्याल से वो बेहतर है यार. ये ऑनलाइन जब पढ़ा है ना तो इसके मैं तो आई एम ऑल फॉर इट के ऑनलाइन जिससे पढ़ा है तो ऑनलाइन असेस हो. ये कोई बात ही नहीं है कि आपने पढ़ाया ऑनलाइन और ऑन कैंपस असेस करते हैं आप. आई डोंट एग्री. यस सर फेयर है. और सर लैब वगैरह की कोशिश करके अगर करवा दें. जी वो तो हो गए, वो तो ऑलरेडी डिस्कशन हो गई है.
सर लैब कब ऑन से साइट हो होगी? रही है? हमारी तो एक भी लैब नहीं, अब मिड टर्म के बाद से सब कुछ ही हो रहा है ना इंशाल्लाह। ओके चलें, अलाउ मी 5 मिनट्स पीपल, ठीक है? ओके सर, गिवन। सर मीटिंग एंड हो रही? नो सर का प्रीमियम है। ये क्या कुछ हैबिट बनता है ना? जी जी, यस। टेंशन ना लो भाई, पास हो जाओगे। ये पढ़ा हुआ है, बस पूछ रहा था। बराबर कुछ है यार, पेपर आते सब भूल जाते। ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ टेस्ट हुए हैं सब वीआईपी हुए हैं अभी तक तो। वीआईपी साहब थोड़ी सी खामोशी चाहिए मुझे। बाकी सबसे भी यही कह रहा हूँ। सर हम पीडीएफ बना के आपको सेंड कहाँ पे करेंगे? वहीं पे अपलोड करेंगे जहाँ पे क्विज डाउनलोड होगा, वो आपको पता चल जाएगा। ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। सर पीडीएफ या वर्ड की फाइल? व्हाटएवर। सर जी सर, ये जो इंग्लिश होती है उसमें पेपर करना है ना? जी जी। ये मैसेज राइटिंग है। सर इंग्लिश ना नजरअंदाज कीजिएगा थोड़ी सी। जी जी जरूर।
माइक खुला हुआ है, माइक प्लीज। क्विज अपलोड कर दिया आपने? नहीं, इट विल टेक अनदर 2 मिनट्स, मैं आपको बता रहा हूँ। सर गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर करते हैं प्लीज। लिंक नहीं होता उसको, मैं बहुत दफा दे चुका हूँ आप लोगों को उसका। वो सर मेरी सेकंड क्लास है आज तो मैंने आज भी क्लास में दिया था। सर पता नहीं, मेरे पास तो नहीं आया। आपके पास नहीं आना था, वो चैट में शेयर हुआ था। सर कौन सी चैट में? जूम की चैट में। जूम की चैट में नहीं आया सर, मेरे पास चैट में आई शो ही नहीं हुआ। सर मेरे पास भी नहीं आया है सर, मेरा पहला दिन है। सर मेरा भी आज पहला दिन है। सर आप कर दें, आप सेंड कर दें, दोबारा कर लेंगे। मेरे पास रिसीव हो गया। आप सब लोग GCR पे जाकर SGNY34B टाइप करेंगे तो क्लासरूम ज्वाइन हो जाएगा। दोबारा बताना। नाम बताओ, मैं तुम्हें भेज देता हूँ। मोहम्मद इब्राहिम है ना? मेरा नाम तला है, मुझे भी भेजना। SGNY34B लोअर केस लेटर्स। सर ने प्राइवेसी लगाई हुई है, नहीं भेज सकते। मैं भेज रहा हूँ। सर मुझे भी सेंड कर दीजिएगा। मैं चैट में भेज रहा हूँ, जूम की चैट में, ठीक है? चल ठीक है, ठीक। क्विज अपलोड हो गया जी। अच्छा भाई, जिन लोगों ने के पास कोड नहीं है वो जूम की चैट में आ जाएं जल्दी से। आ गए सर? यस सर, आ गए। मुझे कंफर्म करें कि आपको ये मिल गया है कोड। सर मिल गया। ठीक है सर, ये चारों टास्क करना है? जी बिल्कुल। टाइम मैंने आपको जनाब पूरे ½ एन आवर का दिया है, ठीक है? सवाल सर यहाँ पे तो 20 मिनट्स आ रहा है।
सर नहीं, वो मैंने क्लास submission- गूगल submit- क्लासरूम में अपलोड किया है सर, गूगल जी। क्लासरूम में। जी जी बिल्कुल इसी बिल्कुल पे बिल्कुल। ही है। सर मेरे को तो दिख नहीं रहा वो। क्विज 1 एंड 2 के नाम से साइड में आ रहा होगा, ऊपर शो हो रहा होगा। सबसे ऊपर हाँ सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड पे कॉर्नर पे देखता होगा। हूँ देखता हूँ। सर आपने आई थिंक 3 को क्वेश्चन दिए हैं। उसमें ये ऊपर लिखा हुआ है अपकमिंग ड्यू डेट, उसको ओपन कर लो, वही है। मिल गया जी जनाब सबको। और अटेंडेंस अपनी जगह पे मार्क करें। मैंने इधर उधर जो अटेंडेंस मार्क हुई थी उसको डिलीट कर दिया है। मार्क दी अटेंडेंस वेयर इट इज सपोज टू बी मार्क्ड। ठीक है सर ये कमेंट में करनी है ना? नहीं, जो मेरा आज का क्लास का लिंक था उसके नीचे जाके कमेंट करिएगा। ठीक है, अपनी पोस्ट खुद नहीं बनाइए। ओके सर। ठीक है जी, सवाल पढ़ लिए? यस सर। ऑलराइट, टेक केयर पीपल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।